यह कहानी रामनगर गांव की है। यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं, केवल अपने मतलब से मतलब है। ऐसे लोगों को स्वार्थी या लोभी कहा जाता है। इस गांव में एक पीपल का पेड़ है जो काफ़ी घना है। इस पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा है। उस गांव में सभी सुख से रहते थे, लेकिन एक दिन एक भिखारी बुढ़िया भीख मांगते हुए गांव पहुंच जाती है। वह मोहन के दरवाजे पर जाकर भीख मांगती है। बुढ़िया कहती है, बेटा कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है, भगवान तुम्हें और पैसे देगा। मोहन कहता है, कोई सुबह सुबह समय भीख मांगता है, काम पे जाते समय। बाहर से आवाज़ सुनकर मीरा अंदर से बाहर निकल आई। मीरा बोली, ठहरो, मैं उनके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी औरत, भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। मोहन ने कहा, खाना देने की क्या जरूरत थी? तुम पैसे बर्बाद करती हो। लोग हमसे ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो। मीरा बोली, फालतू बात मत करो, खाना खराब हो गया था तो दे दिया। खाना लेकर बुढ़िया भिखारी पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। जब वह खाना खोलती है तो उसमें से दुर्गंध आती है। ध्यान से देखा तो उसमें कीड़े थे। बेचारी बुढ़िया खाना फेंक कर दूसरे घर में भीख मांगने चली गई और उसने सोनी नाम की महिला से बात की। बूढ़ी औरत ने कहा, भगवान की कृपा होगी, तुम मुझे कुछ खाने दे दो, और हाँ, गंदा खाना मत दो, मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊँगी। सोनी बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम किसी और से मांग लो। बेचारी बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में खाना मांगने गए। एक आदमी ने उसे कुछ खाने को दे दिया। बुढ़िया बोली, बेटा थोड़ा और खाना दे दो, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। लड़का बोला, देखो इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, तुम्हें पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। बेचारी बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिलती थी कि उससे उसका पेट नहीं भरता था। कुछ ही दिनों में वह और भी कमज़ोर हो गई। ज़्यादा गर्मी के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत प्यास लगी। आसपास पानी न होने के कारण वह लोगों के घर जाती और पानी मांगने लगती, लेकिन वहाँ के लोग इतने नीचे है कि वे गरीब बुढ़िया को पानी तक नहीं पिला रहे हैं। बुढ़िया बोली, पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। उसे कोई पानी नहीं पिलाता। वहाँ के लोग उसे देखकर भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वह बहुत थक गई थी, लेकिन उसे पीने के लिए पानी की एक बूंद भी ना मिली। चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद बीमारी और पानी की कमी के कारण बुढ़िया वहीं मर जाती है। बुढ़िया की मौत के बाद वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। गांव के लोगों ने एक सभा बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। पुरुषों में से एक कहता है, गांव में क्या हो रहा है? हर रात एक महिला का रोने सुनाई देता है। तभी एक महिला कहती है, इसका क्या उपाय है? मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तो दूसरा आदमी कहता है, हर कोई रात में अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाता है, उसके पश्चात आवाज़ आना बंद हो जाती है। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे जा रहा था तब कि उसकी कार खराब हो गई। जो पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज़ बुखार आ जाता था। तो कभी हंसी की आवाज़, कभी रोने की आवाज़ और कभी किसी के बात करने की आवाज़ आती है। ये सब बातें लोगों के अंदर से डर को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों के लिए लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का शव पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा मिला। इस बात से गांव वाले और भी डर गए। मोहन गांव के कुछ लोगों को लेकर एक साधु के पास जाता है और उस साधु बाबा से पूछता है कि एक बुढ़िया को भिक्षा न देने के कारण हम परेशान हैं और वह भूख के बीमारी से मर कर चुड़ैल बन गई है और अब सभी गांव वालों को सता रही है। बाबा बोले, जो कुछ हो रहा है दोस्त तुम सब गांव वालों का है। तुमने अपने लालच और क्रूरता के कारण एक बीमार और गरीब बुढ़िया को मार डाला। आप लोग उसे 2-4 रोटी भी न दे सके, जिससे उस बेचारी की जान चली गई और अब वह अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो। तब सारे गांव वाले कहते हैं, ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से डायन प्रकट हुई। डायन ने कहा, हे साधु, तुम इस मामले में क्यों पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मौत मिलेगी। बाबा बोले, देखो, एक इंसान से गलती हो जाती है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए।
चलो तुम्हारे नाम से एक मंदिर बनवा देते हैं, लोगों को परेशान करना बंद करो। डायन मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने जिंदा को कुत्ते से भी बदतर बना दिया और अब तुम देवी देवताओं को बराबरी का दर्जा दे रहे हो। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं डायन हूँ, डायन। बाबा बोले, तो उपाय होगा कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। डायन बोली, एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे और तुम भी चले जाओ, क्योंकि अपराधियों के साथ निर्दोष लोगों भी मारे जाते हैं। मैंने इस गांव को श्राप दिया है कि इस गांव में जो भी रहेगा वह मेरी तरह मरेगा। यह कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु बाबा गांव वाले से कहते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। वह तब तक आराम नहीं करेगी जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, जिससे रामनगर के लोग उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए। लोगों की एक गलती कारण उन्हें अपना घर, अपनी जमीन और अपनी सारी संपत्ति छोड़नी पड़ी। यह गांव अब वीरान हो गया है। यहाँ ना कोई आता है और ना यहाँ कोई रहता है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार और क्रूरता से किसी का अनादर नहीं करना चाहिए।